उन्होंने हाथ दिखा रखा है ना, मना। नमस्कार दोस्तों, कल प्रधानमंत्री जी चुनावी दौरों पर थे। मध्य प्रदेश से शुरू करें हम। 51 मिनट के भाषण में 44 बार कांग्रेस का नाम लिया। 1966, हम में से कोई शायद पैदा नहीं हुआ होगा। 1966 की एक फिल्म थी, नींद हमारी ख्वाब तुम्हारे। तो मोदी जी को शायद वो फिल्म बहुत पसंद है। जिस राज्य में 19 साल से उनकी सरकार हो, वहां जब चुनाव प्रचार करने जाते हैं 51 मिनट में 44 बार कांग्रेस का नाम लेते हैं। ये क्या बताता है? यह बताता है अपनी सरकार की उपलब्धियों के नाम पे बताने के लिए कुछ नहीं है, जीरो। जहां आप सत्ता में हैं वहां भी आपको कांग्रेस का सहारा लेना पड़ रहा है। यह आपकी राज्य सरकार की हालत है, यह आपकी केंद्र सरकार की हालत है। इसीलिए कहते हैं नींद हमारी ख्वाब तुम्हारे। अब तो हिमाचल हो या कर्नाटका हो, जहां जहां पांव पड़े मोदी जी के, वहां कांग्रेस को बड़ा लाभ हुआ। इसलिए हम उनको अपना स्टार प्रचारक मानते हैं। स्टार प्रचारक कहना इसलिए अच्छा नहीं लगता कि झूठ बहुत बोलते हैं। थोड़ा सच बोलना शुरू कर दें तो हमारे वो सबसे अच्छे स्टार प्रचारक होंगे नरेंद्र मोदी जी। मध्य प्रदेश गए, वहां कहते हैं कि साहब कांग्रेस महिला विरोधी है, कांग्रेस महिला बिल का विरोध करती है। अरे साहब, कुछ तो सोच के बोलो। महिला बिल की शुरुआत किसके वक्त हुई थी? 1989 में, जब महिला बिल स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे, जब संसद में आया, लोकसभा में पारित हुआ, राज्यसभा में नहीं पारित हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? वो 7 लोग कौन थे जिन्होंने महिला बिल के विरोध में वोट दिया? मैं गिनाता हूं। नंबर 1 अटल बिहारी वाजपेयी जी, नंबर 2 लाल कृष्ण आडवाणी जी, नंबर 3 राम जेठमलानी जी, नंबर 4 जसवंत सिंह जी। आप देखिए, अभी मैंने आपको 4 नाम गिनाए, चारों कौन सी पार्टी के? आपकी पार्टी ने उस वक्त 1989 में, 89 होता है, 1989 में जब यह बिल पास हो सकता था, तब आपकी पार्टी के नेताओं ने, आपकी पार्टी के सांसदों ने राज्यसभा में यह बिल गिराया। आ जाइए अब आप 2014 में, 10 साल हो गए होने आए हैं। आपका पूर्ण बहुमत था, आपको पूरा सहयोग विपक्ष से था इस बिल पर। क्यों नहीं लाए? 10 साल आपने गंवा दिए। और अब जब आप लाए हो, तब भी आप 2034, कोई कहता है 2039, 10 साल मिनिमम लगेंगे आपको इस बिल को कानून बनाने में। यह आपकी नीयत है। और उसके बाद आपकी हिम्मत देखो कि मध्य प्रदेश में खड़े होकर आप कहते हो कि कांग्रेस इसके खिलाफ है। यह आपकी हिमाकत है, यह आपकी हिम्मत है। यह आपको कैसे आती है हमें नहीं समझ में आता। तो असलियत आपको मैं एक एक बिंदुवार कर सकता हूं, लेकिन अब इसलिए आवश्यकता नहीं है, क्योंकि देश जैसे होता है ना कि सत्यवादी हरिश्चंद्र, कि अगर हरिश्चंद्र ने बोला तो सच है, उसका ठीक ऑपोजिट नरेंद्र मोदी ने बोला तो झूठ है। एक सर्टिफिकेट है, सर्टिफाइड लायर अगर कोई है तो माफ कीजिएगा, इस देश का प्रधानमंत्री। आंख बंद करके बिना गूगल रिसर्च किए आपको मालूम पड़ जाएगा कि अगर देश के प्रधानमंत्री ने बोला है तो वो झूठ है। ऐसी छवि इस देश के प्रधानमंत्री की कभी नहीं थी, किसी प्रधानमंत्री की नहीं थी, ना होने चाहिए, ना होगी। The only prime minister who, I am sorry, has made himself a certified liar. If and when he opens his mouth, he only speaks lies. I've told you about the women's bill in Hindi. In 1989, when Mr. Rajiv Gandhi was the prime minister, the women's bill could have become a law.
How did it not become a law? Because in the Rajya Sabha, it fell short of 7 votes. Who are those 7 people who voted against the women's bill? Atal Bihari Vajpayee, Lal Krishna Advani, Ram Jethmalani, Jaswant Singh. Out of these 7, 4 are the BJP. And in Madhya Pradesh, he goes and says that the Congress is opposed to the women's bill. I'm just giving you one example of his lie. If he starts speaking a little bit of truth, he can be our best star campaigner for the Congress and for India Alliance. मध्य प्रदेश में मैंने आपको जैसा बताया 19 साल से सरकार इनकी, बीच में 15 महीने हमारी सरकार थी। उस 15 महीने में कमलनाथ जी की सरकार ने क्या क्या किया? 6 लाख युवाओं को युवा स्वाभिमान योजना से जोड़ा, 20 लाख किसानों का कर्जा माफ किया, और महिला सुरक्षा के लिए जब 800 करोड़ सेंटर से मांगे वो नहीं दिए गए। क्यों? क्योंकि वो जो है ना, बिना एयरलाइंस का मंत्री, बिना एयरलाइंस का एविएशन मंत्री इस इतिहास में इस देश के एक ही है, उसको